Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on rational, algebraic, trigonometry, exponential and logarithm functions. सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशन है। जैसे आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए कि ये फंक्शन किस टाइप का है और इसके ग्राफ जो हैं वो किस टाइप के बनेंगे। रैशनल फंक्शन f इज़ अ रेशो ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स डिफाइन कर दिया था। तो रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे रैशनल नंबर होते हैं कि दो नंबर की दो इंटीजर्स की तकसीम होती है और उसमें जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ है कि आपके पास ऐसा फंक्शन जिसकी फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स होगी और पी और क्यू दोनों जो हैं वो रैशनल पोलिनोमियल्स होंगे, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन क्यू एक्स है वो हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा अपनी डोमेन के ऊपर। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास फंक्शन 1/x है तो ये भी रैशनल है, और ये फंक्शन आपके पास है 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी रैशनल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल और न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होगा, इस तरह का फंक्शन जो है वो रैशनल फंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट अलजेब्रैक फंक्शन। अब अलजेब्रैक फंक्शन जो है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, तो पोलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो x की पावर होती हैं वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वो आपके पास अलजेब्रैक फंक्शन तो कहलाएगा, लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी हर पोलिनोमियल अलजेब्रैक नहीं हो सकता। हर पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रैक फंक्शन होता है, लेकिन हर अलजेब्रैक फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि अलजेब्रैक फंक्शन में x की पावर जो है वो इंटीजर के अलावा भी हो सकती है। वो अलजेब्रैक तो है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसमें x की पावर इंटीजर्स हो तो पोलिनोमियल है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई हो रहा है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अलजेब्रैक फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाइड लाजमी करेगा। तो ए फंक्शन f इज़ कॉल्ड algebraic function if it can constructed using the algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and taking roots। ठीक है, स्टार्टिंग विद पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल से हम वो कहते हैं स्टार्ट करते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें टेकिंग रूट्स जो कहा है, टेकिंग रूट्स जो है ये पोलिनोमियल में जो है वो परमिशन नहीं होती, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन देखें, इसका इनर पार्ट पोलिनोमियल है, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से ये अब पूरा फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये अल्जेब्रैक फंक्शन है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है, एनी रैशनल फंक्शन इज ऑटोमेटिकली एन अल्जेब्रैक फंक्शन। तो जैसे ये हो गया, जैसे जी एक्स हो गया, देखें ऊपर पोलिनोमियल है लेकिन डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल नहीं है, तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन तो है, लेकिन उसमें रैशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आपके पास फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर x का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये नीचे वाला फंक्शन जो है पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये रैशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए ये अलजेब्रैक फंक्शन है। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 की पावर होल बाई 3, इसमें रूट भी आ गया। देखें यहाँ, अगर यहाँ ना भी आता, लेकिन इसकी वजह से ये कंप्लीट फंक्शन जो है ये अलजेब्रैक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे देखें, ये इन्होंने उसके ग्राफ भी यहाँ बताया हुआ है कि इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आपको पता ही है कि जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ जो है, साइन एक्स की डोमेन हो या कोसाइन एक्स है, इसकी जो डोमेन होती है वो आपके पास -1 और -1 के दरमियान ये इसकी रेंज होती है। और आप जो मर्ज़ी एक्स ले लें, यानी इसकी जो डोमेन है वो कंप्लीट रियल लाइन है, और जो इसकी रेंज होती है साइन की या कोसाइन की वो -1 और 1 के बिटवीन हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती हैं। तो यही चीज़ उसने लिखी है कि साइन हो या कोसाइन हो, इनकी जो डोमेन है वो -∞ से +∞ है, और रेंज इसकी जो है वो हमेशा क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। साइन का ग्राफ हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है और ये इस तरह वेव बनती है। ठीक हो गया, साइन वेव कहते हैं इसको। और कोसाइन का ग्राफ, क्योंकि कोसाइन 0 1 होता है इसलिए 1 से स्टार्ट होता है, तो बनती बिल्कुल उसी तरह वेव है जैसे आपके पास साइन वेव है। ठीक हो गया, बस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इनके चेंज होते हैं। तो साइन एक्स अगर -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है तो इसको हम अगर मॉड लगा दें तो ये नेगेटिव पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। इसी तरह कोसाइन एक्स मॉड की वैल्यू भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। और साइन एक्स कोसाइन एक्स के जो ज़ीरोज़ वो ऑफ द फंक्शन होते हैं, क्योंकि साइन जो है वो 0 पर 0, पाई पर 0,
2 पाई पर 3 पाई, यानी पाई के जितने मल्टीपल्स हैं उन पर साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसी तरह जो कोसाइन है, कोसाइन 90 के ऑड मल्टीपल पर हमेशा 0 होता है। और ये जो साइन एक्स है और कोसाइन एक्स है, इनके जो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इनके पीरियड जो है वो 2 पाई हैं, यानी 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू हमेशा रिपीट करते हैं। इन्हें अगर आप 30 डिग्री पर चेक कर रहे हैं तो 360 में फिर 30 ऐड कर दें तो 390 बनेगा, तो 390 पर भी उसका आंसर सेम आएगा, यानी हर 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो आप इसी तरीके से इनकी डोमेन्स वगैरह भी बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन और इसकी रेंज जो है वो क्या है। तो जैसे फंक्शन आपको दिया है 1/1 - 2 कोसाइन एक्स, तो इधर से कोसाइन एक्स की वैल्यू यानी इसको 0 रखें, कोसाइन एक्स 1/2, तो 1/2 कहाँ होता है, π/3, तो π/3 पर होता है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है पीरियोडिक फंक्शन, इसमें हम इसका जनरल पीरियड जो है ऐड कर देते हैं। तो π/3 और 5π/3 पर जो आपके पास है ये आपके पास 0 तक है, कोसाइन पहले में पॉजिटिव और चौथे में पॉजिटिव। तो चौथे में आप ज़ाहिर बात है 2 पाई प्लस ऐड करेंगे इसमें, तो 2 पाई हमारे पास ये 5π/3 बन जाएगा। तो इस एंगल के अंदर यानी इस एंगल्स पर आपके पास कोसाइन एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो क्योंकि रेफरेंस एंगल तो एक ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह दूसरे में 2 पाई माइनस जब हम करेंगे 2 पाई माइनस करेंगे तो इसमें से तो 3 दूनी 6 में से एक गया तो 5π/3 एंगल आएगा। तो ये पहले में और ये चौथे में रेफरेंस एंगल की मदद से हमने कैलकुलेट की है, इसमें पीरियड ऐड किया, तो ये एंगल जो है ये निकाल दें। तो ये इनके अलावा जो होंगे वो आपके पास इसकी डोमेन में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये tan x होता है, साइन ओवर कोसाइन होता है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें जो पावर है वो वेरिएबल होती है। जैसे कि देखें फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म b की पावर x, इसमें b बेस है और पॉजिटिव कांस्टेंट है। और जैसे कि आ गया y = 2 की पावर x, y = 0.5 की पावर x, तो ये आपके पास देखें इसके ग्राफ हैं, y = 2 की पावर x हो या y = 0.5 की पावर जो है वो x हो, तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनेगा। ये है आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद आ जाता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है क्योंकि लॉग दो किस्म के होते हैं, एक जनरल लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस यानी कांस्टेंट होती है, यानी a ले लें या b ले लें, b कोई कांस्टेंट है, तो उस तरह के लॉग को हम जनरल लॉग कहते हैं। लेकिन अगर इस b को कोई फिक्स कांस्टेंट e कर दें, फिक्स नंबर हमारे पास होता है e जिसकी वैल्यू 2.7818 होती है, तो अगर तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो f(x) log bx, इस तरह का फंक्शन जो आपके पास है वो आपके पास लॉग फंक्शन होता है। तो इसमें देखें सिंपल सा है, ये थोड़े से उन्होंने बताया है कि यहाँ क्लासिफिकेशन कर दें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि फ़ंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे देखें पहला फंक्शन है 5 की पावर x है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x की पावर 5 है, ये आपके पास पावर फंक्शन है। hx ये अलजेब्रिक फंक्शन है, c जो है, और d जो है देखें ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 4 है। थैंक यू वेरी मच।